सभी को नमस्ते। आप सबका हिंदी प्रज्ञा चैनल पर स्वागत करती हूँ मैं। और हम पढ़ रहे हैं छंद। आज देखते हैं भुजंग पर्याप्त छंद, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है। तो भुजंग पर्याप्त छंद बड़ा ही सीधा सा है, जिसमें 4 यगन होते हैं और उसके क्रम से 12 वर्ण होते हैं। तो देखते हैं इसके लक्षण पहले, फिर इसके उदाहरण से समझते हैं। देखो, यह समछंद है। सम का अर्थ क्या हुआ कि इसके चरणों में समान वर्ण है। फिर साधारण है। साधारण का अर्थ हुआ कि इसमें 26 से कम वर्ण है। 26 से अधिक हो जाएगा तो दंडक हो जाएगा, और 26 तक है, 26 या 26 से कम है तो वो साधारण कहलाता है। फिर गणबद्ध है। जो 4 यगन है, इसमें जो गण दिखाएंगे 4, तो वो समान रूप से सभी चरणों में होंगे, तो गणबद्ध है। और वार्णिक छंद है, हम इसमें वर्णों की गणना करते हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में 4 यगन के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। किसके क्रम से? 4 यगन के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। अब हम फिर से वही सूत्र अपना याद करते हैं। यह माता राजय भान शैल गा, ठीक है ना। ये सूत्र तो आपका, यह माता राजय भान शैल गा, ये तो अपना सूत्र है। और क्योंकि सूत्र याद किए बिना ये होगा नहीं। 12 वर्ण तो देखो, हमने द्रुतविलंबित छंद पढ़ा था, उसमें भी 12 वर्ण थे। वंशस्थ छंद पढ़ा, उसमें भी 12 वर्ण थे। और यहाँ भुजंग पर्याप्त है, इसमें भी 12 वर्ण है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इनमें 11 वर्ण होते हैं। वर्ण तो सब में ही 12 है, लेकिन हमें गणों का क्रम याद रखना पड़ेगा। जब गणों का क्रम याद होगा तब हम उसे सही कर पाएंगे, अन्यथा वो गलत होगा हमारा। क्योंकि वर्ण तो इसमें भी 12 है, और इससे पहले हमने जो छंद पढ़े उसमें भी 12 वर्ण है। लेकिन गण यहाँ पर 4 यगन आएंगे, है ना। यह गण है, 4 यगन हमें लेने हैं। तो यह माता किस क्रम से आना चाहिए? देखो, मात्राएं किस क्रम से आनी चाहिए? यह माता, यह माता, यह माता और यह माता, इस क्रम से मात्राएं आनी चाहिए। किस क्रम से? लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, इस क्रम से मात्राएं आनी चाहिए। इनको पहचानने का गण से ही हम इसे पहचान सकते हैं। वर्ण तो इनमें कईयों में बराबर हो जाते हैं। तो देखते हैं हम इसमें। आप देखो यहाँ पर, यहाँ बना लो जहां की वहीं स्वर्ग होगा, स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा। अब देखो, यहाँ लघु, फिर गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु और गुरु। यहाँ गुरु क्यों आएगा? क्योंकि ये पहला वर्ण जो है ये स्वर रहित है, ये स तो स्वर रहित है। और इसके आगे अगर कोई वर्ण होता तो क्या होता है इसमें कि वो गुरु हो जाता है, लेकिन इसके आगे नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, इसकी गिनती नहीं होती है। और फिर यहाँ लघु, फिर गुरु, और ये गुरु और ये गुरु, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो, ये 4 यगन हमें चाहिए, 4 यगन चाहिए हमें। तो 4 यगन चाहिए, तो इसमें यह माता, यहां से देखो ये यगन हो गया, 1 यगन, 2 यगन, 3 यगन और 4 यगन, ठीक है। इसी हिसाब से आप देखते हैं। एक और लाइन उसमें देखते हैं। देखो यहाँ पर लघु लघु स्वयंभूत गुरु, यहां गुरु आ जाएगा। लघु लघु गुरु, फिर लघु। देखो, हमने यहाँ ये छोड़ दिया है क्योंकि ये आगे है और इससे आगे कोई वर्ण नहीं है। आगे वर्ण नहीं है तो फिर क्या हुआ? ये इसमें अगर आगे वर्ण होता तो गुरु हो जाता, लेकिन वर्ण ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं गिनेंगे। तो लघु लघु गुरु, फिर लघु, फिर गुरु गुरु, फिर लघु गुरु गुरु, फिर लघु, फिर गुरु और गुरु। यहाँ भी ये भी आगे वर्ण है तो इसको भी छोड़ा जाएगा, ये आगे है इसको भी छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर यह माता, यह माता स्वयंभूत। देखो यहाँ गलती आ रही है अभी, यहाँ पर स्वयं, अच्छा ठीक है, स्वयं में यहाँ आई बिंदी, तो ये स्वयं में यहाँ आएगी, तो यहाँ लघु गुरु और गुरु वर्ण आ जाएगा, ठीक है। तो यह माता, फिर यह माता, फिर यह माता,
और ये मा ता, ये ठीक है। ठीक है ना। स्वयं में यहाँ हमने क्या लगाई दो, देखो यहाँ स्वयं स्वयं भूत, तो यहाँ पर गुरु वर्ण नहीं आएगा। अब देखो ये इसमें ठीक बैठा है, ये माता ये माता ये माता और ये माता, यानी कि यगण 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 और यगण। इस तरह से इस क्रम में 4 यगण आए हैं और 12 इसमें वर्ण है। जब वर्ण गिनते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण है। कोई भी बिना स्वर का वर्ण गिनती में नहीं आता, क्योंकि हम उसकी मात्राएं में नहीं गिनते तो वो वर्ण भी नहीं गिना जाएगा। जैसे यहाँ स्वर्ग ये स है तो ये हमने नहीं गिना है इसमें। इसी तरह से यहाँ देखो ये तो गिनेंगे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये दोनों ही हम नहीं गिनेंगे। ये वाले जो आधे हैं या स्वर रहित है। तो ये भुजंग पर्याप्त छंद अब देखिए, सम है, साधारण है, गणबद्ध है और वर्णिक है। इसमें 4 यगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं, ये याद रखें। ठीक है। अब इसमें देखते हैं एक उदाहरण और देखते हैं, फिर अगला छंद देखते हैं। पर्याप्त छंद का अगला उदाहरण देखते हैं। देखो, सभी जीत मेरे तुम्ही को बुलाते, तुम्हें देखते भाग लेते लजाते, इसे क्या कहेंगे तुम ही ये बताओ, नहीं जो कहा वो स्वयं जान जाओ। अब ये भुजंग पर्याप्त छंद का उदाहरण है। हमें क्या देखना है कि इसमें 4 यगण आने चाहिए और 4 यगण के योग से 12 वर्ण बनते हैं, यानी कि प्रत्येक चरण में 12 वर्ण है और जब गणों का योग करते हैं तो इसमें 4 यगण आएंगे। फिर यह क्या तुकांत है। देखो तुकांत का क्या अर्थ हुआ, तुकांत तुकांत है, तुकांत यहाँ पर मिल रही है। ये इन दोनों की तुकांत मिल रही है यहाँ, यानी कि जहां पर पीछे समान ध्वनियों की या समान वर्णों की आवृत्ति होती है वो क्या कहलाता है, तुकांत कहलाता है। तो ये तुकांत है। अब ये सम है, सम है का क्या कि इनमें वर्णों की संख्या समान है। साधारण है, 26 से कम वर्ण है इसलिए साधारण है। गणबद्ध है, निश्चित गण आए हैं, इसमें 4 यगण, चारों चरणों में 4 यगण ही आए हैं। और वर्णिक है, हम इसमें जब वर्णों की संख्या गिनते हैं तो कितनी वर्णों की संख्या आती है, 12 वर्णों की संख्या आती है। अब इसमें भुजंग पर्याप्त 4 यगण, भुजंग पर्याप्त में क्या होगा 4 यगण, ये आप अपनी कोई ट्रिक बना करके याद करें। अब देखिए हम देखते हैं 4 यगण का मतलब क्या होगा कि किस प्रकार की मात्राएं यहाँ पर गिनेंगे हम। यह माता, जो हमने सूत्र लिखा था, यह माता राज भान सैलेगा, अब तक तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो यह माता का अर्थ क्या हुआ, लघु गुरु गुरु, इस क्रम से 4 बार मात्राएं आनी चाहिए। अब देखते हैं, चलो इसमें देखो लघु गुरु गुरु क्रम चल रहा है पैर। अब ये देखो चलो ब्लैक से ही लगाते हैं मात्राएं। यहाँ लघु गुरु और गुरु मात्रा, फिर लघु गुरु गुरु, फिर लघु लघु गुरु और गुरु, और फिर यहाँ लघु गुरु और गुरु। कहीं कोई गलती आपको नजर आ रही है क्या, कुछ पकड़ सकते हो आप इसमें। देखो यहाँ आधा वर्ण था, यहाँ आधा वर्ण मतलब स्वर रहित वर्ण, हिंदी में हम स्वर रहित वर्ण ही बोलते हैं, वैसे आधा कोई वर्ण नहीं होता, हम साधारण में बोल देते हैं आधा वर्ण था। यहाँ आधा आया था, स्वर रहित आया था, तो यहाँ मात्राएं गुरु हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने लघु ही लगाई है। ये क्यों लगाई है, क्योंकि मैंने आपको एक नियम लिखवाया था कि नह मह और लह, ये 3 वर्ण जब आ जाते हैं तो उससे पूर्व की मात्रा गुरु नहीं होती। ये नियम मैंने आपको लिखवाया था, जब भी ये वर्ण आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ हर बार, ताकि आपको याद हो जाए ये सारे नियम। तो इसलिए यहाँ पर हमने लघु मात्रा ही लगाई है, ये याद रखेंगे, ये 3 वर्ण। वैसे तो अगर अन्यथा ये नहीं आते हैं, कोई और वैसे आ जाता है सीधा, तो फिर हम क्या करेंगे, तो ये गुरु हो जाएगा आगे वाला वर्ण। लेकिन ये अगर 3 वर्ण आते हैं तो वहां मात्रा लघु ही रहेगी, ये याद रखो। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 4 यगण हो गए क्या, यह माता, ये यगण हो गया, एक दूसरा ये हो गया यगण, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो ये 4 यगण, और इसमें वर्ण जब गिनते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आधे को नहीं गिनेंगे,
जो जिसकी हम मात्राएं नहीं गिनते उसको हम नहीं गिनेंगे। तो ये कितने वर्ण हो गए? 12 वर्ण हो गए हैं। एक पंक्ति में पूछे तो 12 वर्ण, और चारों पंक्तियों में पूछे तो 12 चौक कितने हो गए? 48 वर्ण हो गए। ठीक है ना? 12 इंटू 4 कितने वर्ण होते हैं वैसे पूरे छंद में? भुजंग पर्याप्त छंद में कितने वर्ण होते हैं? 48। भुजंग पर्याप्त छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको ये यहाँ से। फिर देखते हैं, चलो एक लाइन का और लगा लेते हैं, फिर आप लगा लेना। ठीक है? तो अब ये देखो, लघु गुरु गुरु, वही नियम मह नह नह मह ल, यहां देख लो मह, और इसलिए मैंने यहाँ पर गुरु मात्रा नहीं लगाई, लघु मात्रा लगाई है। लघु मात्रा गुरु और गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। समझ में आया होगा ये नियम भी। और ये 4 यगन इसमें हो गए हैं, 1 2 3 और 4 वर्ण, और इस तरह से 12 वर्ण यहाँ पर हो गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये भुजंग पर्याप्त छंद। इस क्लास में हम एक छंद और देखते हैं हम तोटक छंद। तोटक का दूसरा नाम नंदिनी छंद भी है, इसको नंदिनी भी कहते हैं। अब ये देखो, इसके लक्षण देखे हैं कि सम है, साधारण है, गणबद्ध है और वर्णिक छंद है। सम क्यों है? कि इसके वर्णों की संख्या सभी चरणों में समान है, इसलिए सम है। साधारण कैसे है? क्योंकि 26 से कम इसमें वर्ण है, इसलिए साधारण है। गणबद्ध है, गणों का एक निश्चित क्रम है, चारों चरणों में वही गण रहेंगे, और वर्णों की गणना यहाँ पर करते हैं, तो ये वर्णिक है। अब इसके प्रत्येक चरण में 4 सगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। किस क्रम से? 4 सगण के क्रम से। अब सगण क्या है? सगण क्या है? देखो, स ल गा, यानी कि जब हम सूत्र याद करते हैं, य माता रा जय भान स ल गा, एक बार फिर लिखती हूं, य माता रा जय भान स ल गा। हम किसी भी गण में मात्राएं कैसे गिने, कैसे पता चले कि सगण में कौन सी मात्राएं आएगी? देखो, ये इसके 8 भेद मैंने पहली, दूसरी और तीसरी क्लास में मैंने इन सबके नियम ही बता रखे हैं आपको। जो छंद की क्लासें है मेरी पहली, दूसरी और तीसरी, उसमें इनकी परिभाषाएं और क्या मात्रा क्या है, वर्ण, यति, गति, गण के नियम, ये सारे मात्रा लगाने के नियम क्या है, वो सारा मैंने 2-3 क्लासों में शुरू में आपको करवाया है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब हमने यहाँ से शुरुआत करनी है ये, तो ये माता, ये माता, फिर अगला वर्ण ले लो मा तारा, इसको छोड़ दो, दूसरा गण कौन सा होगा? मगण होगा, तो ये मा तारा, मा तारा। फिर अगला तीसरा ताराजय, ताराजय, फिर राजय भा, राजय भा। आपको जो भी गण देखना है उससे अगले 2 वर्ण और ले लो, तो वो पूरा गण हो जाता है। ठीक है ना? राजय भा, फिर जय भाने, जय भाने, फिर भाने से, फिर न से ले, फिर से ले गा, से ले गा। इस तरह से ये 8 हो जाते हैं। और फिर लघु, और इसका लय का अर्थ लघु मात्रा, और ग का अर्थ गुरु मात्रा। ठीक है ना? सभी सार्थक है, यहाँ पर निरर्थक कोई शब्द नहीं है। तो हमें जब गण का पता करना है तो कैसे? अब हमें 4 सगण ढूंढने। 4 सगण का अर्थ क्या हुआ? से लेगा, मात्रा कौन सी लगाएं? अब इन वर्णों के अनुसार मात्रा लगानी। देखो, अब यहाँ से लेगा, 4 सगण में कौन सी मात्रा है? से लेगा, से लेगा, हमने लिख कर देख लिया। अब इन वर्णों में लघु है, गुरु है, अर्थात हमें लघु गुरु के क्रम से 4 बार मात्राएं देखनी है, 4 सगण देखने हैं। 4 सगण का अर्थ लघु और गुरु मात्रा है। तो इनसे हमें मात्राओं का ज्ञान होता है कि किस तरह से कौन सी मात्राएं कैसे लगती है। तो 4 सगण का क्या अर्थ हो गया? इसमें हमें सगण चाहिए, 4 सगण, 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 सगण और सगण। और मात्राएं भी किस क्रम में? लघु और गुरु के क्रम से। देखो, लघु और गुरु के क्रम से, लघु गुरु के क्रम से, क्योंकि स ल गा, तो लघु गुरु के क्रम से। इस तरह से हमें 4 सगण में मात्राएं इस तरह से
चाहिए। अब देखते हैं इसमें गिनते हैं, फिर इसमें 12 वर्ण होते हैं। देखो 12 वर्णों के हमने अब तक 4 छंद पढ़ लिए। द्रुत विलंबित पढ़ा, उसमें भी 12 वर्ण थे। फिर हमने वंशस्थ पढ़ा, उसमें भी 12 वर्ण थे। यहाँ तोटक पढ़ा, इसमें भी 12 वर्ण थे। एक और हमने पहले पढ़ा था, उसमें 12 वर्ण थे। तो ये 12 वर्ण, अब 12 वर्ण तो हर एक में होते हैं, लेकिन सब में जो ये गण लगाने का नियम है ये सब में अलग अलग था, है ना। जता जरा था, कहीं पर 4 गण थे। इससे पहले वाला जो पढ़ा था इसमें 4 सगण है। तो अब देखते हैं, गिनते हैं। यहाँ देखिए लघु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु मात्रा आएगी, तो ये सगण बन गया। स ल गा सगण, एक सगण बन गया। फिर यहाँ लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। ठीक है, ये 4 सगण बन गए, 4 सगण। इसी तरह से ये देखो नीचे वाली लाइन में देखते हैं, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। ये हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? पहला स्वर रहित वर्ण है और आगे है, और आगे वाला हम छोड़ते हैं। जब हम वर्ण गिनेंगे तो उसमें भी नहीं गिना जाएगा, मात्रा भी इसकी नहीं गिनी जाएगी। फिर यहाँ लघु लघु और गुरु, तो इस तरह से 4 सगण यहाँ पर भी हो जाते हैं। 4 सगण यहाँ हो गए, ठीक है ना। तो 4 सगण के क्रम से इसमें 12 वर्ण होते हैं। और सम है ये साधारण है, गणबद्ध है, वर्णिक है। ये मैंने आपको कई बार बता दिया। ये मात्रा किस तरह से लगाई जाएगी, गण की गणना कैसे होगी, एक सूत्र के माध्यम से हम सारा कुछ देख सकते हैं। तोटक या नंदिनी छंद का उदाहरण देखते हैं। दूसरा एक हमने देख लिया है, हमने इसको देख लिया है कि ये सम है, साधारण है, गणबद्ध है, वर्णिक है, 4 सगण आते हैं इसमें और 12 वर्ण आते हैं। चलो ये हम इतना देख चुके हैं। अब आगे देखो, यहाँ 4 सगण, 4 सगण का अर्थ क्या हुआ, मात्राएं किस क्रम में आनी चाहिए, स ल गा, लघु लघु और गुरु, इस क्रम से मात्राएं आनी चाहिए 4 बार। देखो लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। तो ये देखिए ये सगण बन रहा है स ल गा। स ल गा सूत्र क्या था हमारा, सूत्र यही था ना, ये माता राज भा न स ल गा, ये हमारा सूत्र था। और इसके अनुसार स ल गा, यहाँ से देखिए यहाँ लघु मात्रा और गुरु मात्रा आएगी इस क्रम से। तो इस क्रम से 4 बार मात्रा आएगी। 4 सगण है ना, 4 सगण है, तो इसका मतलब 4 बार इसी तरह से मात्राएं आएगी, लघु लघु और गुरु। तो ये देखो यहाँ सगण बन रहा है, सगण। फिर यहाँ लघु लघु और गुरु, यहाँ सगण बन रहा है। फिर यहाँ भी मात्रा लघु लघु और गुरु, यहाँ भी सगण बन रहा है। और यहाँ लघु लघु और गुरु, इस तरह से 4 सगण बन रहे हैं। और जब इसके वर्ण गिनते हैं तो अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वर्ण है इसमें, ठीक है ना। ये हम नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे, ये मैंने आपको हर क्लास में बता दिया कि इसमें आधा जो वर्ण होता है, यानी कि जो स्वर रहित होता है, उसकी मात्रा भी जब वो शुरू में आता है तो मात्रा नहीं गिनी जाती, बीच में आती है तो उससे पहले वाला वर्ण दीर्घ हो जाता है तब तो गिनी जाती है, शुरू में आता है तो नहीं गिनी जाती। तो ये इसमें वर्णों में भी काउंट ये नहीं होता है। अब देखो आगे देखते हैं, यहाँ देखिए मात्राएं लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। इसी क्रम में 4 सगण यहाँ पर भी बन रहे हैं। ये सगण, दूसरा ये सगण बन गया, तीसरा ये सगण बन गया और चौथा ये सगण बन गया। इसी तरह से आगे देख ले, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी 4 सगण बन रहे हैं, यहाँ से ये 4 सगण बन रहे हैं। आगे देखें, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु और गुरु, यहाँ भी 4 सगण बन रहे हैं। और इसी तरह से 12 वर्ण है, इन सब में 12 वर्ण है, ये ध्यान रखें। तो ये सम है, सम है का क्या अर्थ हुआ कि इसमें समान वर्ण है, चारों चरणों में 12 वर्ण है, इसलिए सम है।
फिर साधारण है, 26 से कम वर्ण है, साधारण है। गणबद्ध है, गणों का निश्चित क्रम है, 4 सगण है तो सभी लाइनों में 4 सगण ही आए हैं। वर्णों की गणना करते हैं इसमें, और ये 4 सगण और 12 वर्ण, ये नियम हमने देख लिया है। तो इस तरह से ये इस क्लास में इतना ही तोड़क छंद होता है ये, और समझ में आपको आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप इसको एक दो बार फिर से देखें और करें। वैसे आसान है, लेकिन जो 12-12 वर्ण बार बार आ रहे हैं ना, तो ये आप गणों का विशेष रूप से याद रखेंगे तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो 12 वर्ण तो कई छंदों में हमने अब तक 4-5 छंदों में देख लिया कि 12-12 वर्ण आ रहे हैं, लेकिन जब आप गण सही तरह से याद कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे, इनका अंतर तथा आपको चल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद सभी को।